पल्लव ने कहा, हमें देर नहीं हुई है, मेरे यंत्र की सुई नहीं चल रही। दुष्ट आत्माओं ने अभी तक आत्मा की दुनिया को नहीं छोड़ा। तारस ने अपना सर ऊपर कर कर कहा, हमारे पास समय है, हम अब भी अपना काम पूरा कर सकते हैं। चैतन्य ने कहा, चलो करते हैं। चैतन्य, पल्लव और तारस कब्रिस्तान में ट्रॉय से दूर खड़े होकर यंत्र को सेट कर लेते हैं। पल्लव ने कहा, यंत्र इस कब्रिस्तान में लग चुका है, अब मैं इस यंत्र को स्टार्ट करता हूं। यंत्र चालू हो गया है, लेकिन गेट अभी भी खुला है, यह काम नहीं कर रहा है। गलत क्या है चैतन्य, क्या आपको पूरा यकीन है? यह यंत्र काम करेगा, यंत्र चालू नहीं हो रहा। ट्रॉय और उसके आदमियों ने कैसे इस यंत्र को चला लिया, सोचते हुए पल्लव ने चैतन्य से पूछा। तारस ने सोचते हुए कहा, जो तकनीक मैंने चुराई थी, शायद वो तकनीक इस यंत्र को चलाने के लिए नहीं थी। चैतन्य ने अपने माथे पर अपना हाथ पटक कर कहा, मुझसे गलती हुई है, मुझे यादव की बात पूरी सुननी चाहिए थी। वह क्या कहना चाहता था? तारस ने अपना बायां हाथ चैतन्य के कंधे पर रखकर कहा, चैतन्य, आप उसे अभी भी पूछ सकते हैं, अभी भी वक्त है। उसे फोन लगाइए और उससे पूछिए वह क्या कहना चाहता था। चैतन्य तुरंत अपना फोन निकालता है और यादव को फोन करता है। चैतन्य ने अपने दाहिने हाथ से फोन ऊपर करके कहा, नेटवर्क चला गया है, नेटवर्क दिखाई नहीं दे रहा। तभी तारस ने अपने दाहिने हाथ की उंगली से ट्रॉय के यंत्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है इस यंत्र के कारण नेटवर्क चला गया है। मुझे अपना फोन आजमाने दीजिए। सबके मोबाइल का नेटवर्क चला गया है, कोई मोबाइल काम नहीं कर रहा है। चैतन्य, आप अपने वॉकी टॉकी से प्रयास करें। जब तारस अपना फोन इस्तेमाल कर रहा होता है, उसी वक्त चैतन्य अपना वॉकी टॉकी इस्तेमाल करता है। चैतन्य ने कहा, मैंने अपना वॉकी टॉकी इस्तेमाल करने की कोशिश भी की, मेरा वॉकी टॉकी भी काम नहीं कर रहा है। तारस ने कहा, इसे मशीन के पास आजमाएं, शायद रेंज की समस्या हो सकती है। पल्लव आंखें बड़ी करके कहा, रुको, अगर आप उस डिवाइस के पास गए तो यह डिवाइस आपको मार डालेगी। चैतन्य ने पल्लव की तरफ देखकर पूछा, ये आप कैसे कह सकते हैं? पल्लव ने कहा, मैंने अपने विशेष चश्मे का इस्तेमाल किया है, मेरे चश्मे से छिपी हर तरह की तरंग देखी जा सकती हैं। यह यंत्र तरंगों को छोड़ रहा है, यदि कोई प्राणी इस यंत्र के पास जाता है तो यंत्र की तरंगें उसकी जान ले लेंगी। तारस ने पल्लव की तरफ मुड़कर कहा, हमारे पास एक भी विकल्प नहीं है, किसी को तो अपनी जान की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। और यह सब मेरे कारण हो रहा है, मैं वही हूं जिसने उस तकनीक को चुराया था। चैतन्य ने तारस के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं आपको रोकूंगा नहीं, हम आपको याद करेंगे। मैंने आपको गिरफ्तार न करने का सही फैसला किया और मैं कमिश्नर को बताऊंगा, एक हीरो ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरी दुनिया को बचाया है। चैतन्य और पल्लव दोनों एक एक बार तारस से गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद तारस उस यंत्र के पास जाता है। तारस ने उस यंत्र के पास जाकर अपने मन में कहा, मुझे लगता है यह सीमा पर्याप्त है, लेकिन इससे पहले मैं ट्रॉय से बात करना चाहता हूं,
शायद वह अपना फैसला बदल ले। तारस ट्रॉय के नजदीक जाकर तेज आवाज में ट्रॉय से कहता है, ट्रॉय, इस मशीन को बंद करो और मुझे बताओ कि तुम फिर से आत्मा की दुनिया का दरवाजा क्यों खोलना चाहते हो। अगर मैं खुद इस यंत्र को बंद कर दूं तो यह यंत्र हम दोनों की जान ले लेगा और सब बर्बाद हो जाएगा। उस बुराई के लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो जिससे तुम मर सकते हो। ट्रॉय ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ? मैंने यह सब अपने लिए ही किया है। तुम गलत हो, मैंने अपने मालिक के लिए यह किया है, मैं उनका शिष्य हूँ। वह दुष्ट आत्माओं की शक्ति से इस संसार पर राज करेंगे, बुराई इस दुनिया पर राज करेगी। जब इस दुनिया में दुष्ट शासन होगा तब मेरे मालिक मुझे फिर से जीवन देंगे। और तुम हो कौन? तारस ने तेज आवाज में ट्रॉय से कहा, मैं वो हूँ जिसने पैसे के लिए वो तकनीक चुराई थी। ट्रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम वह व्यक्ति हो जिसने उस तकनीक को चुराया था। इसके लिए मुझे तुम्हें इनाम देना चाहिए था। अपने यंत्र को नष्ट कर दो और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। तारस ने नमे सर हिलाकर तेज आवाज में कहा, क्षमा करें, लेकिन मैंने अपना रास्ता पहले ही चुन लिया है। ट्रॉय ने तेज आवाज में कहा, लेकिन क्यों? तुम इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक हो। यदि तुम मेरी और मेरे स्वामी की मदद करते हो तो तुम हमेशा के लिए जीवित रहोगे। तुम अपने जीवन का बलिदान क्यों दे रहे हो? तारस ने तेज आवाज में से कहा, तुमने बुरा रास्ता चुना है और मैंने अच्छा रास्ता चुना है। अगर तुम इस डिवाइस को बंद कर देते हो और भगवान से माफी मांगते हो तो भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। ट्रॉय ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें अच्छाई से क्या मिलेगा? मुझे देखो, मैंने बुराई का समर्थन किया है। तुम नहीं जानते, मुझे जिए हुए 50 साल से ज्यादा हो गए और मैं अभी तक जवान हूँ। मुझे बूढ़ा होने में 100 साल से ज्यादा लगेंगे। मैं फिर से जिंदा हो सकता हूँ और फिर से जिंदा होने के बाद हमेशा के लिए जीवित रहूंगा और तुम्हारा अगला जन्म शायद ही इंसान के रूप में हो। बुराई से तुम दुनिया से कुछ भी पा सकते हो। तारस ने तेज आवाज में कहा, तुम सही हो, तुम्हें बुराई से कुछ भी मिल सकता है, लेकिन तुम्हें आंतरिक शांति नहीं मिल सकती। परम ज्ञान, मन की शांति, ये सब कभी नहीं मिल सकता। ये सब सिर्फ अच्छाई से ही मिल सकता है।